ओम शांति। सुनते हैं आज 8 जून 2026 के परमात्मा महावाक्यों से कुछ डिवाइन सीक्रेट्स। आज बाबा कहते हैं कि हम सभी आत्माएं एक विश्व की हैं। तो ईश्वरीय फैमिली हुई, गॉडली फैमिली हुई। हम सभी कहते हैं कि तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख कनेरे। अर्थात हम सभी एक बाप की संतान हैं और आपस में भाई भाई हैं। तो यह बहुत ही सुंदर बात जो आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि एक विश्व की आत्माएं, हम सभी एक परिवार हैं, ईश्वरीय फैमिली है। और यही ईश्वरीय फैमिली आगे चलकर के दैवी फैमिली बनती है। आज बाबा भविष्य में प्राप्त होने वाले 21 जन्मों के वर्षे को प्राप्त करने की विधि बताते हैं। बाबा कहते हैं कि इसके लिए सबसे पहले वारिस बच्चा बनना भी होगा और बाप को वारिस बनाना भी होगा। वारिस बनना तो हम सभी समझते कि एक बाप की मत पर संपूर्ण रूप से चलना। साथ ही वारिस बनाने का अर्थ यह है कि बाप को तन मन धन जन सब कुछ समर्पित बुद्धि होकर अर्पित कर देना, जिससे हम सभी निश्चय बुद्धि भी बनते और निश्चिंत भी रहते। निश्चय बुद्धि होकर निश्चिंत रहने से अब हमारा बुद्धि योग एक बाप से सहजता से और सरलता से जुड़ सकता है, जिससे हम अपने पुरुषार्थ पे उन्नति कर सकते हैं, सद्गति कर सकते हैं। अर्थात खुद को आत्मा समझ एक बाप को सहजता से याद कर सकते हैं, जिससे हम आत्माएं जल्दी पवित्र बन सकेंगी। आज बाबा कहते हैं कि जितना आत्मा पवित्र बनेगी उतना ही शरीर भी पवित्र मिलेगा और पवित्रता की धारणा ही हमको 21 जन्मों के वर्षे का अधिकारी बनाती है। तो इस बात पर बहुत अटेंशन देना है कि हम आत्माओं को पवित्र बनना है बाप की याद से। तो इस पुरानी दुनिया से, देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़कर केवल एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। जैसे दुनिया में कहते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। अर्थात संगम युग पर बाबा हम बच्चों को, परमात्मा स्वयं हम आत्माओं से मिलन मनाने के लिए आए हैं। हमको इस दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं। तो हम बच्चों को बाप के मत पर चलकर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। तभी हम पावन दुनिया में जा सकेंगे और पावन शरीर को धारण कर सकेंगे। आज मम्मा के महावाक्य भी सुनने में आए हैं। मम्मा कहती हैं कि सच्चे पातशाह अर्थात सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहना चाहिए। बाबा हमको श्रीमत देते हैं कि अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करेंगे तभी पवित्र बनेंगे। सहज योग है ये, ध्यान में जाना योग नहीं है। बाबा कहते हैं, मम्मा कहती हैं कि बाबा जैसा कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते सरलता से सहजता से याद करना है, वही याद है। बाप को सर्व संबंधों के साथ याद करना है, सहजता से याद करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा को कितनी सरलता से सहजता से स्वतः ही याद करते, निरंतर याद में रहते, वैसे ही हमको भी, हम बच्चों को बाबा के फुटस्टेप्स पर चलना है, फॉलो फादर करना है और पुरुषार्थ में गैलप करना है। सच्चे बाप के साथ हमें सच्चा होकर के चलना है। बाबा जो श्रीमत देते हैं हमें उसे पूरा पूरा फॉलो करना है। सच्चाई के साथ रिपोर्ट देनी है, अपनी कमी कमजोरियों को रियलाइज कर, चेक कर, उसे बाप को बता चेंज करना है। तो यह है बाप के साथ सच्चाई रखना। तो आज की मुरली से बाबा ने जो हमें पॉइंट सुनाई कि एक बाप को यदि हम वारिस बना लें तो हम 21 जन्मों के वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। तो आज हम इस पॉइंट को अपनी बुद्धि में रखेंगे और चिंतन करेंगे कि हमने बाप को अब तक क्या क्या समर्पित बुद्धि होकर के अर्पित किया है। क्योंकि जितना समर्पण होगा उतना ही निश्चय बुद्धि
वह निश्चिंत बुद्धि होकर के चल सकेंगे और पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकेंगे। तो यह स्वयं की चेकिंग है कि हमने अब तक कितना बाप को अर्पित किया है, कितना बलिहार गए हैं। साथ ही मम्मा ने जो हमको समझानी थी कि निरंतर सहजता से, सरलता से चलते फिरते उठते बैठते बाप की याद में रहना है और सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर के रहना है। तो इस पॉइंट को भी आज हम पूरे दिन धारण करते हुए चलेंगे और स्वयं की चेकिंग भी करते चलेंगे। वारिस बाप को वारिस बनाना और वारिस बच्चा बनना, यह बहुत ही सुंदर पॉइंट है आज की मुरली की, जो हमें एक नशा भरती जाएगी। ओम शांति।